हे दोस्तों, मैं यशवंत सीआई अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे Amazon FBA के पार्ट 3 को। और दोस्तों आज यहां पर सीखेंगे सेटिंग अप अ सेलर अकाउंट के थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। तो यार अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। और दोस्तों यहां पर समझते हैं Amazon FBA में सेटिंग अप अ सेलर अकाउंट। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक जो कि है सेटिंग अप अ सेलर अकाउंट। और ये हमारा मेन टॉपिक है। इसके अंदर जो भी सारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। Amazon gives you a big opportunity to make money online by selling there। अब यहाँ पर ये कहता है कि Amazon जो है वो हमें एक बिग अपॉर्चुनिटी देता है पैसे कमाने की ऑनलाइन कुछ बेचकर वहां पर। You can earn some extra income from it, or you can even quit your job and set up a full-time business on Amazon if you want to। अभी उसके बाद ये आपको कहता है कि आप यहाँ पर कमा सकते हो एक एक्स्ट्रा इनकम को, कि आप अपनी जॉब को छोड़कर यहाँ पर फुल टाइम अपने बिजनेस को रन कर सकते हो Amazon के ऊपर, जो आप चाहो अगर। It gives you a lot of freedom and you can take out more than what you put into it। अब यहाँ पर ये कहता है कि आप जितना यहाँ पर दोगे, यानी कि आपको यहाँ पर कुछ आजादी है, कुछ भी आप यहाँ पर सेल आउट कर सकते हो और यहाँ पर उससे जो है काफी हद तक कुछ चीजें पैसे कमा सकते हो अच्छी सेल करके। बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ऑन Amazon। अब यहाँ पर ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम यहाँ पर बात करेंगे बेनिफिट्स ऑफ सेलिंग ऑन Amazon के। Amazon के ऊपर क्या क्या बेनिफिट्स हैं सेल करने के। Flexible work schedule and freedom of work, financial security, good returns on your investments, more free time to enjoy the things you love doing, experience to carry out bigger projects in future। ये आपके पास यहाँ पर कंप्लीट 5 पॉइंट्स हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबल वर्क स्केड्यूल एंड फ्रीडम ऑफ वर्क। यानी कि आपके पास जो वर्क स्केड्यूल है वो एकदम फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि आपके पास यहाँ पर जो कंप्लीट वर्क शेड्यूल्स है वो एकदम फ्लेक्सिबल टाइम है कि आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो। उसके बाद आपको काम करने की आजादी यानी कि फ्रीडम मिलती है कि आप यहाँ पर आजादी के साथ में काम कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज फाइनेंशियल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर पेमेंट्स की कोई भी इशू नहीं होते। आपके पास यहाँ पर जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पर फेस नहीं करने पड़ सकते, और आपकी जो पेमेंट है वो ऑन टाइम एकदम सिक्योर तरीके से, सिक्योर मैनर में आप तक पहुंच जाएगी। यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी Amazon आपको प्रोवाइड करता है। एंड द थर्ड वन इज गुड रिटर्न्स ऑन योर इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप यहाँ पर जो इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको जो रिटर्न है वो काफी अच्छा मिलेगा। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट इज मोर फ्री टाइम टू एंजॉय द थिंग्स यू लव डूइंग। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो कुछ हमें टाइम देता है ताकि हम एंजॉय कर सकें और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर सकें कुछ लोगों के साथ, जो और वो कर सकें जिसको करने में हमें अच्छा लगता है। एंड नंबर फिफ्थ पॉइंट इज एक्सपीरियंस टू कैरी आउट बिगर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। और ये जो है आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है कि आप किस तरीके से कैरी आउट कर सकते हो अपने बड़े प्रोजेक्ट को फ्यूचर के हिसाब से, कि फ्यूचर में आप किस तरीके से बड़े प्रोजेक्ट्स बना सकते हो या फिर लेकर आ सकते हो। इट्स सो इजी दैट प्रीटी मच एनीवन कैन लर्न टू डू इट। अब यहाँ पर ये काफी ज्यादा आसान है और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो सीख रहे हैं इस काम को कि किस तरीके से कर सकते हैं। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट इट। और ये इसके बारे में काफी अच्छी बात है। यू हैव कंट्रोल ओवर हाउ प्रॉफिटेबल योर बिजनेस विल बी। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो है आपका कंप्लीट कंट्रोल, यानी कि आपका कंप्लीट कंट्रोल है कि आप किस तरीके से प्रॉफिटेबल बिजनेस को कर सकते हो जो कि आप चाहते हो। योर एफिशिएंसी इज applying the strategies mentioned would decide how successful you are. Gradually you will also learn the ins and out of the trade, and this will boost your income further. All of that however comes later. Right now we must start with some baby steps. Creating an Amazon seller account, central account is your first step to starting your business। अब यहाँ पर
ये कहता है कि ये काफी ज्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है जब यहाँ पर आप स्ट्रेटजीज मेंटेन करके रखते हो, जैसे कि आप यहाँ पर डिसाइड करते हो कि आप किस तरीके से इसके ऊपर सक्सेसफुल बन सकते हो। अब ग्रेजुअली जो है यहाँ पर ये सीखना पड़ता है कि किस तरीके से आपके पास यहाँ पर इन्स हैं ट्रेड्स के अंदर, किस तरीके से आउट्स हैं, और यहाँ पर आप जो है किस तरीके से अपनी इनकम को फर्दर बूस्ट कर सकते हो या फर्दर बढ़ा सकते हो। ऑल ऑफ दैट हाउएवर कम्स लेटर, और ये सारी चीजें जो है वो आएगी आगे। राइट नाउ वी मस्ट स्टार्ट विथ सम बेबी स्टेप्स। अब अभी के यानी कि अभी के टाइम पे राइट नाउ अभी आप किस तरीके से अपने कुछ स्टेप्स यानी कि बेबी स्टेप यानी कि छोटे छोटे कदम से आप यहाँ पर अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। क्रिएटिंग एन Amazon सेलर सेंट्रल अकाउंट इज योर फर्स्ट स्टेप टू स्टार्टिंग योर बिजनेस। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है Amazon सेलर अकाउंट, उसके बाद सेंट्रल अकाउंट में आपके यहाँ पर पहला स्टेप होता है कि आप यहाँ पर किस तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो Amazon पे। Okay, the process is pretty straightforward. Amazon has given helpful tips to get you through it easily and you don't need to follow anything else. I will simplify the process for you here. अब यहाँ पर ये कहता है कि जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और Amazon जो है वो यहाँ पर कुछ हेल्पफुल टिप्स आपको प्रोवाइड करता है ताकि आप जो है यहाँ पर इजी तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सको और सारे जो डूज एंड डोंट्स हैं उन सभी चीजों को समझ सको। और यहाँ पर ये जो है वो काफी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर किसी चीज की फॉलो करो, या फिर किसी चीज की आपको यहाँ पर जरूरत नहीं कि आप किसी सेलर को फॉलो करो। ये जो है प्रोसेस आपके लिए काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करता है, जो कि पॉइंट्स आपको नीचे देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो कुछ पॉइंट्स हैं ये वो पॉइंट्स हैं जिससे आप यहाँ पर समझ सकते हो कि ये प्रोसेस के अंदर आप किस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और यहाँ पर समझ सकते हो। तो नंबर 1 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। ओपन द फॉलोइंग URL इन योर वेब ब्राउजर sellercentral.amazon.com। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है वो एक URL यानी कि आपके पास सबसे पहले एक URL होना चाहिए अपने वेब ब्राउजर के अंदर। जो आप यहाँ पर URL देख रहे हो sellercentral.amazon.com, इस URL को आपको सबसे पहले ओपन करना है, एंड देन ओपन करने के बाद आपको आते हैं सेकंड पॉइंट। देयर विल बी अ लॉगिन पेज when you click on the register now but on the login panel it will take you to a different page। अब यहां पर उसके बाद यानी कि आफ्टर द क्लिकिंग ऑन sellercentral.amazon.com आपके पास आता है एक लॉगिन पेज, लेकिन यहां पर जब आप उस लॉगिन पेज देखते हो आपके पास यहां पर आता है रजिस्टर नाउ का ऑप्शन। तो आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे, यानी कि जो रजिस्टर नाउ वाला बटन है उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको वो रीडायरेक्ट करेगा एक नेक्स्ट पेज के ऊपर यानी कि डिफरेंट पेज के ऊपर। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू हियर इज टू चूज वेदर यू विल बी सेलिंग एज एन इंडिविजुअल और एज ए प्रोफेशनल। अब उसके बाद जब आप यहां पर वो नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप यहां पर जो है आपको दो ऑप्शन चूज करने हैं। अब दो ऑप्शन में से आपको दो ऑप्शन कौन से हैं, या तो आप इंडिविजुअली बिजनेस करना चाहते हो या फिर आप प्रोफेशनली बिजनेस करना चाहते हो। तो आपको यहां पर अमेजॉन पूछेगा कि आप यहां पर किस तरीके से बिजनेस करना चाहते हो। तो फर्स्ट थिंग यू डू हियर, पहली चीज आपको वहां पर जाकर ये करनी है कि चूज करना है कि सेलिंग यानी कि सेलिंग जो है आपके पास सेलिंग कैटेगरी चूज करनी है कि आपको यहाँ पर इंडिविजुअली सेल करना है या फिर आप एज अ प्रोफेशनल जो है वो सेल करना चाहते हो। लेट्स टेक अ लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। अब यहाँ पर हम जो है देख रहे हैं कि यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, यानी कि इंडिविजुअली और प्रोफेशनली दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो आपके पास पहला पॉइंट आता है जो कि है एन इंडिविजुअल सेलर कैन ओनली सेल अ मैक्सिमम ऑफ 40 आइटम्स इन अ मंथ। अब यहां पर जो इंडिविजुअल सेलर है वो सिर्फ 40 आइटम्स जो है मैक्सिमम 40 आइटम्स जो है वो एक महीने में सेल कर सकता है। अ प्रोफेशनल सेलर ऑन द अदर हैंड कैन सेल एनी नंबर ऑफ आइटम्स इन अ मंथ, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन जो प्रोफेशनल सेलर होता है ऑन द अदर हैंड वो यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि जितने चाहे आइटम्स वो पूरे महीने में सेल कर सकता है, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई भी कंस्ट्रेंट्स नहीं है, यानी कि कोई भी रुकावट नहीं है। तो यहाँ पर आपको फर्क समझ में आ गया इंडिविजुअल में और प्रोफेशनल में। जो इंडिविजुअल सेलर होता है वो मैक्सिमम 40 आइटम्स ही सेल कर सकता है एक महीने में अमेजोन के ऊपर, लेकिन जो प्रोफेशनल सेलर होता है वो यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स यानी कि जितने चाहे वो आइटम्स यहाँ पर सेल कर सकते हैं एक महीने में, उसके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसीलिए वो आपसे यहाँ पर इस पेज पे पूछता है कि आप यहाँ पर प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर आप यहाँ पर इंडिविजुअली सेल करना चाहते हो या फिर आप प्रोफेशनल हो और अमेजोन के ऊपर अपना जो कंप्लीट अकाउंट है, जो अपना कंप्लीट बिजनेस है वो स्टैब्लिश करना चाहते हो। ओके, अब आ गए नेक्स्ट पॉइंट जो कि है बी।
पॉइंट नंबर ए हमने डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल्स और प्रोफेशनल्स में क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या वो आइटम सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। अब हम बात करेंगे बी, यानी कि पॉइंट नंबर बी के बारे में। एन इंडिविजुअल सेलर इज चार्ज्ड अ कमीशन ऑफ 99 सेंट्स ऑन ईच आइटम दैट ही सेल्स। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल सेलर होता है वो चार्ज करता है कमीशन, यानी कि कमीशन कितना है, 99 सेंट्स कमीशन है अपनी हर एक आइटम के ऊपर जो कि वो सेल कर रहा है। There's no monthly fee in this case. अब यहां पर हमारे पास कोई भी मंथली फीस नहीं होती इस केस के अंदर, एज opposed to that a professional seller pays a monthly fee of $39.99. अब यहां पर इसके बरक्स, यानी कि अपोज्ड का मतलब है बरक्स, इसके बरक्स जो प्रोफेशनल सेलर होता है वो पे करता है मंथली $39.99. In both the cases, you may have to pay some additional fees at times, like referral fees or variable closing fees. अब यहाँ पर इन दोनों केसेस के अंदर, की जो दोनों केसेस है आपके पास, इंडिविजुअल ले लो प्रोफेशनल ले लो, इन दोनों केसेस के अंदर आपके पास आपको जो यहाँ पर पे करने होते हैं एडिशनल फीस एट द टाइम्स। और यहाँ पर जैसे कि आपके पास यहाँ पर ये कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि रेफरल फीस हो गई, आपके पास वेरिएबल क्लोजिंग फीस हो गई, ये आपके पास होता है। तो आपने यहाँ पर दोनों का डिफरेंस समझा कि जो चार्जेस, यानी कि जो आपके पास यहाँ पर चार्जेस होते हैं दोनों के लिए, प्रोफेशनल के लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो वो आपने यहाँ पर समझ लिया है। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर सी, प्रोफेशनल सेलर्स कैन सेल आइटम्स इन ऑल कैटेगरीज अवेलेबल ऑन Amazon। अब यहाँ पर जो प्रोफेशनल सेलर्स होता है वो सेल करता है आइटम्स को अपनी सारी कैटेगरीज के अंदर, जो जो उसके पास अवेलेबल है वो सेल कर सकते हैं Amazon के ऊपर। इंडिविजुअल सेलर कांट डू दैट, लेकिन जो इंडिविजुअल सेलर होता है वो यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता, जैसे कि प्रीवियसली में डिस्कस किया था कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं इंडिविजुअल सेलर के लिए, लेकिन जो प्रोफेशनल सेलर होता है उसके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है, वो ऑल टाइप ऑफ कैटेगरीज और ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है। They are allowed to sell in only limited number of categories, so it's advisable that you go with the professional plan for your business। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो है वो अलाउ करता है कि हम सेल करें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज, यानी कि जो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरीज है हमारे पास प्रोडक्ट्स की, उनको हम सेल कर सकते हैं। और ये यहाँ पर काफी ज्यादा एडवाइसेबल होता है कि यहाँ पर हम जाएं प्रोफेशनल प्लान की तरफ, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कंस्ट्रेंट ऑब्स्टिकल्स नहीं है देखने में कि कोई भी आपके पास यहाँ पर प्राइसिंग के लिए हो या फिर कोई भी कमीशन के लिए हो, यहाँ पर कोई भी आपको यहाँ पर चार्जेस नहीं देने पड़ते। तो यहाँ पर आप देखो ये जो बी पॉइंट्स था इसमें हमने डिस्कस किया था कि चार्ज कितना पड़ता है, यानी कि जो इंडिविजुअल सेलर है उसको चार्ज करना पड़ता है कमीशन 99 सेंट्स, लेकिन जो आपके पास प्रोफेशनल सेलर है उसको पे करना पड़ता है मंथली $39.99। तो ये है हमारे पास यहाँ पर पॉइंट नंबर बी के कॉन्सेप्ट और पॉइंट नंबर सी के कॉन्सेप्ट। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को डिस्कस करते हैं। ओके, अब आ गए हम पॉइंट नंबर 4 पे। वंस यू चूज अ प्लान यू विल हैव टू रीड अ सेलर एग्रीमेंट एंड साइन इट। अब यहाँ पर एक दफा आप जब चूज करते हो प्लान को तो उसके बाद आपको सेलर एग्रीमेंट रीड करना है और उसके बाद आपको साइन इट कर लेना है। पॉइंट नंबर 5, प्रिंट आउट दिस एग्रीमेंट बिफोर यू गो एनी फर्दर। अब यहाँ पर आपको जो है प्रिंट आउट करना है एग्रीमेंट को बिफोर यू गो एनी फर्दर, यानी कि बजाय इसके कि आप कुछ और चीजों के ऊपर जाओ। दिस विल हेल्प यू आयरन आउट एनी इशू इन द फ्यूचर। ये आपकी मदद करेगा माने में कोई भी ऐसा इशू जो कि आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है। वंस यू हैव रीड इट, एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन प्रोसीड फर्दर। एक बार आपने जब इसको पढ़ लिया उसके बाद आपको एग्री करनी है इनकी टर्म्स एंड कंडीशन एंड देन आपको आगे प्रोसीड कर लेना है। पॉइंट नंबर 6, इन द नेक्स्ट विंडो you will need to fill in some important information like your credit card details, billing address, seller name and your business address। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास विंडो आएगी उसके अंदर आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को फिल करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर डालनी है अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालनी है, आपको बिलिंग एड्रेस डालना है और आपको यहाँ पर सेलर नेम डालना है, देन आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का एड्रेस डालना है। उसके बाद 7th पॉइंट, आफ्टर दिस, इसके बाद आपको क्या करना है, यू विल नीड टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। अ पिन विल बी गिवन टू योर थ्रू अ टेक्स्ट और अ फोन कॉल ऑन अ नंबर दैट यू प्रोवाइडेड देम। दिस इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर विच मेनी साइट्स फॉलो। अब यहां पर उसके बाद यानी कि आपने अपनी जो कंप्लीट डिटेल्स हैं, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स हैं, बिलिंग एड्रेस है, सेलर नेम है और आपने अपने बिजनेस का एड्रेस है वो सब डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, ये सब कंप्लीट करने के बाद जब आप आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर आगे क्या करना है कि आपको वेरीफाई करनी है अपनी आइडेंटिटी, यानी कि अपनी पहचान करवानी है
तो पहचान करवाने के लिए आपको यहाँ पर जो है अपना फोन नंबर देना है। उस फोन नंबर पे जो अमेजोन है वो आपको एक पिन कोड भेजेगा और पिन कोड आपको यहाँ पर टेक्स्ट की फॉर्म में भेजा जा सकता है। आपको वहाँ पर ऑप्शंस मिलेंगे कि आप किस तरीके से पिन कोड को रिसीव करना चाहते हो, यानी कि किस मीडियम से रिसीव करना चाहते हो, फोन कॉल से रिसीव करना चाहते हो या टेक्स्ट से रिसीव करना चाहते हो। तो जो भी ऑप्शन आप अपनी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे, उसके थ्रू आपको यहाँ पर जो है वो पिन मिल जाएगा। जैसे मान लो मेरे केस में अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ फोन कॉल को, तो मुझे फोन कॉल आएगा, देन फोन कॉल मेरे नंबर के ऊपर मुझे कोड जो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उस कोड को आपको डालना है, उस कोड के अंदर जहां पर आपको जो कंप्लीट खाली जगह वहां पर देखनी है कि आपको यह कोड जो है वो डालना है। देन आप डालोगे, उसके बाद जो है आपका कंप्लीट प्रोसीजर है वो यहाँ पर करेगा। और इसके अंदर ये जो एक स्टैंडर्ड प्रोसेस, यही जो आपको मैंने प्रोसीजर बताया, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो कि सारी वेबसाइट, जैसे कि आपके पास ईबे है, आपके पास यहाँ पर शॉपिफाई है, आपके पास यहाँ पर अलीबाबा है, आपके पास यहाँ पर और कई तरह की कैटेगरीज है मार्केटिंग के अंदर, ई कॉमर्स में, वो सब का सब आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये प्रोसीजर जो है वो सारी वेबसाइट सभी जो जितने बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो फॉलो करती हैं। एंड देन पॉइंट नंबर 8, a professional seller also has to provide the necessary text information to Amazon in order to proceed। अब यहाँ पर जो प्रोफेशनल सेलर है वो क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है अपने नेसेसरी टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को अमेजोन को, ताकि इन ऑर्डर टू वो यहाँ पर प्रोसीड कर सके। Once you have provided your text information, the registration procedure will be complete and you will be taken to the home page of your Seller Central account. From here, you can manage all activities in your account। एक बार जब आपने सारे ये जो आपके पास यहाँ पर सारे जो कंप्लीट स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लिया, फॉलो करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप जो है यहाँ पर फाइनली दोगे, प्रोवाइड करोगे टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन को, और आपकी जो रजिस्ट्रेशन है उसका प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट। और कंप्लीट होने के बाद आप जो है यहाँ पर पहुंच जाओगे अपने होम पेज के ऊपर, अपना जो कंप्लीट सेंट्रल जो आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट है उसके होम पेज पे पहुंच जाओगे, जहां से आप जो है मैनेज कर सकते हो अपने अकाउंट की सारी एक्टिविटीज को, अपने अकाउंट में सारे होने वाले काम को वहां से आप मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं आपके पास किसी भी सेंट्रल जो आपके पास सेलर सेंट्रल अकाउंट है उसको क्रिएट करने के, और किस तरीके से आप उसको बना सकते हो। There are several tabs in the top navigation bar of your home page. Let me give you a walkthrough of these tabs। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टैब्स होते हैं टॉप नेविगेशन बार के ऊपर होम पेज पे, जिसको जो है हम यहाँ पर वन बाय वन देखेंगे। इन्वेंट्री, रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, परफॉर्मेंस एंड सेटिंग्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक को, वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं, समझते हैं। इन्वेंट्री, द फर्स्ट इज इन्वेंट्री। यू कैन ऐड न्यू प्रोडक्ट्स एंड मैनेज एग्जिस्टिंग वंस फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर इन्वेंट्री से हमें क्या पता चले, इन्वेंट्री वो जगह होती है, इन्वेंट्री उसको कहते हैं जहाँ पे आप अपना सामान यानी कि अपना स्टॉक जो है वो स्टोर करके रखते हो। यानी कि मान लो अगर मेरी कोई मान लो क्रॉकरी की शॉप है, तो क्रॉकरी का जो सारा सामान है जो कि मैं एक्स्ट्रा स्टॉक के अंदर रख रहा हूँ, वो मैं कहाँ स्टॉक करूंगा, वो मैं इन्वेंट्री में स्टॉक करूंगा। तो वो मेरी इन्वेंट्री है, उस चीज को बोलते हैं इन्वेंट्री। जहां पर आप अपनी मार्केट का अपने प्रोडक्ट्स को स्टोर करके रखते हो, स्टॉक करके रखते हो, उस जगह को कहा जाता है इन्वेंट्री। यू कैन एड न्यू प्रोडक्ट्स एंड मैनेज एक्सिस्टिंग वंस फ्रॉम हियर। अब यहाँ पर यहां से आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो नए प्रोडक्ट्स को और मैनेज कर सकते हो जो आपके पुराने प्रोडक्ट्स हैं उनको वहां से। रिपोर्ट्स, दिस टैब लेट्स यू व्यू ऑल योर पेमेंट्स, रिपोर्ट्स एंड टैक्स इन्फो। अब यहाँ पर रिपोर्ट से हमें क्या पता चलता है कि ये जो टैब है बेसिकली आपके पास ये टैब्स हैं जो होम पेज है। अब मैंने आपको सारे स्टेप्स बता दिया है कि आप किन किन तरीके से आप सारे स्टेप्स कर सकते हो। जब आपके वो सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, जब आपका यहाँ पर सेलर सेंट्रल अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद जो होम पेज है, होम पेज पे ये सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, इन्वेंट्री, रिपोर्ट्स, ऑर्डर्स, परफॉर्मेंस और सेटिंग्स। अब जो नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है जो कि आपको होम पेज पे दिखेगा वो ये है रिपोर्ट्स। दिस टैब, अब ये जो आपके पास टैब है, जो रिपोर्ट वाला टैब है, ये क्या करेगा, ये आपके पास यहाँ पर व्यू करेगा आपके सारे पेमेंट्स को और आपकी सारी टैक्स इन्फो को। उसके बाद आता है ऑर्डर टैब। चेक ऑल द रिसीव्ड ऑर्डर्स एंड हैंडल ऑल द रिटर्न्स फ्रॉम हियर। अब ये जो ऑर्डर टैब है ये चेक करेगा आपके सारे ऑर्डर्स को, उन ऑर्डर्स को जो कि रिसीव हो रखे हैं, और यहाँ पर हैंडल करेगा और उनको रिटर्न करेगा। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस टैब। ऑल द फीडबैक यू रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स इज shown here along with any claims made by them and other performance related information। अब ये जो परफॉर्मेंस टैब है, यहां से आपको फीडबैक रिसीव होगा, यानी कि आपके कस्टमर के द्वारा आपको यहाँ से फीडबैक रिसीव होगा, और उस फीडबैक के अंदर आपको यहाँ पर क्लेम किया जाएगा कि आपने यहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सेल किया और आपके कस्टमर्स की क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या उनको फेस करनी पड़ी और क्या क्या उनकी कंप्लीट रिक्वायरमेंट्स है, और ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। और अदर परफॉर्मेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि और दूसरी परफॉर्मेंस जो है
दूसरे प्रोडक्ट की वो आपकी यहाँ पर कैसी रहे, उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर इस परफॉर्मेंस वाले टैब में देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है लास्ट टैब जो कि है सेटिंग्स। इन दिस टैब यू कैन चेंज एनी अकाउंट इंफॉर्मेशन। अब ये जो टैब है यानी कि जो सेटिंग वाला टैब है, इसके अंदर से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो अपने अकाउंट की इंफॉर्मेशन को। ये आपको यहाँ पर चीज देखने को मिलती है। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, सेटिंग अप योर सेलर प्रोफाइल और अबाउट सेलर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, अब हम यहाँ पर बात करेंगे सेलर प्रोफाइल के बारे में कि हम यहाँ पर अपनी सेलर प्रोफाइल किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। When your account has been activated, you need to complete your public profile। जब आपका अकाउंट जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा Amazon के द्वारा, तो उसके बाद आपको जरूरत है कि आप कंप्लीट करो अपनी पब्लिक प्रोफाइल को। पब्लिक प्रोफाइल का मतलब ये है कि आपके पास दो तरह की प्रोफाइल्स होती हैं, प्राइवेट प्रोफाइल, पब्लिक प्रोफाइल। पब्लिक प्रोफाइल ये होती है कि आपके जो कंप्लीट कस्टमर्स हैं वो आपकी प्रोफाइल को देख सकते हैं, आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, आपके अकाउंट को देखेंगे, तो उनको सीधी चीजें जो है, सारे प्रोडक्ट जो है वो उनको नजर आना शुरू हो जाएंगे, सारी चीजें आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। सपोज एग्जांपल के तौर पे कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि आपके शू की दुकान है, तो शू के जो आपके कंप्लीट कैटेगरीज हैं, अलग अलग शूज कैटेगरीज हैं, अलग अलग आपके पास यहाँ पर जो स्लीपर्स हैं, अलग अलग आपके पास स्नीकर्स हैं, उन सभी की अलग अलग कैटेगरीज हैं, वो उनको नजर आएंगी और उनके हिसाब से जो उनको पसंद होगा वो आपको उस चीज का ऑर्डर देंगे और आप जो है उनको डिलीवर कर दोगे, यानी कि शिप आउट कर दोगे। ठीक है, ये है हमारे पास यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट। तो आपका जब अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ योर अकाउंट, आपको उसके बाद जरूरत है कि आप कंप्लीट करो अपनी पब्लिक प्रोफाइल को। पब्लिक प्रोफाइल को कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दिस इज व्हाट prospective customers will look at, so consider it as the Amazon version of your Facebook और Twitter profile। उसके बाद आपके पास जो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स हैं वो देखेंगे, कंसीडर करेंगे आपके Amazon वर्जन के अकॉर्डिंग। आपके पास यहाँ पर कस्टमर आने फेसबुक से, ट्विटर से, आपकी प्रोफाइल यानी कि आपकी प्रोफाइल देखेंगे कि हाँ ये हमारा Amazon का जो कंप्लीट ओनर है, या इससे जो है हम यहाँ पर ये जो हमारे पास मार्केट है Amazon के ऊपर, ये जो हमारा सेलर है, यहाँ से हम प्रोडक्ट को परचेज करते थे, तो वो आपकी प्रोफाइल देखेंगे फेसबुक से, ट्विटर से, क्योंकि आपके पास आप देख रहे हो इंटरकनेक्टेडली जो है वो आपके फेसबुक से भी यूजर हो सकते हैं, ट्विटर से भी यूजर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी यूजर हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट ऑल ऑफ द ग्लोब आपके पास, ऑल ओवर द ग्लोब आपके पास कहीं से भी जो है कस्टमर हो सकते हैं। योर कस्टमर्स विल गेट टू नो हु यू आर। उसके बाद इससे पता क्या चलेगा कि इससे आपके कस्टमर्स आपको जान सकेंगे कि आप एग्जैक्टली कौन हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए भी है क्योंकि आपके कस्टमर्स आपको जब समझ जाएंगे तो डेफिनेटली आपके ऊपर उनका ट्रस्ट एस्टेब्लिश हो जाएगा। और ट्रस्ट एस्टेब्लिश होने का मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन का इंक्रीज होना है, यानी कि आपके मान लो ट्रस्ट आपका कस्टमर्स का बन गया, आपके कस्टमर्स ने आपके प्रोडक्ट को काफी साल यूज किया, उनको जो है वो सेटिस्फेक्शन हुई, उनको काफी ज्यादा अच्छा लगा आपका प्रोडक्ट, तो वो क्या है वो रिकमेंड करेंगे अपने दूसरे फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, और उससे फायदा ये होगा कि आपका बिजनेस अल्टीमेटली जो है वो ग्रो अप करेगा और आपका जो प्रोडक्ट्स है उसको आप मजीद इंप्रूव करने की कोशिश करोगे ताकि उनको वो प्रोडक्ट और अच्छे तरीके से जो है वो पसंद आए। ओके, उसके बाद यहां पर कहता है व्हाट योर बिजनेस इज ऑल अबाउट एंड व्हाट यू ऑफर इन टर्म्स ऑफ शिपिंग। उसके बाद इनसे आपके कस्टमर्स यानी कस्टमर्स है, सबसे पहला पॉइंट क्या है कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपके कस्टमर्स आपको जान पाएंगे। आपको जानने के बाद कस्टमर्स आपको ये जान पाएंगे कि बिजनेस जो है वो क्या क्या ऑफर कर रहा है और आप क्या क्या ऑफर कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ शिपिंग, यानी कि शिपिंग के अंदर आप क्या क्या ऑफर कर रहे हो। शिपिंग का मतलब ये है कि आप जब डिलीवर करोगे तो डिलीवर के अंदर आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, यानी कि आप यहाँ पर फ्री डिलीवरी करोगे या फिर आपके पास डिलीवरी चार्जेस लगेंगे, या फिर आपके पास डिलीवरी के अंदर किन किन तरीके से आपको डिलीवरी टाइम क्या होगा, आपके पास ये सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे जो फैक्टर्स हैं वो कस्टमर्स देखेगा। उसके बाद दे विल सी योर रिटर्न पॉलिसी, दे कैन सी फीडबैक फ्रॉम अदर कस्टमर्स एंड मच मोर बिसाइड्स। अब यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, वो रिटर्न करेगा आपकी पॉलिसी, यानी कि वो जाएगा आपकी पॉलिसी के ऊपर, यहाँ पर जो फीडबैक्स हैं वो आपको यहाँ पर कस्टमर्स के द्वारा जो कि आए होंगे वो आपको मिलेंगे और आप जो है उसके अंदर और अच्छी तरीके से देख सकते हो। एंड अब आता है अबाउट सेलर, यानी कि सेलर के बारे में, जो आपके पास यहाँ पर बिजनेस करने वाला है उसके बारे में। दिस सेक्शन इज वेयर यू गेट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड योर बिजनेस टू योर कस्टमर्स। अब ये वो सेक्शन होता है जहां पर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो और अपने बिजनेस को जो है बताते हो ताकि कस्टमर्स जो है वो इसी तरीके से समझ सकें कि ये किस तरीके का, किस कैटेगरी का बिजनेस है और क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। You need to tell people exactly who you are, how your business to started, what was the inspiration,
बिहाइंड इट। उसके बाद ये जरूरत है आपको कि आप यहाँ पर जो है वो लोगों को बताओ कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर कौन हो और आपका जो कंप्लीट बिजनेस है वो यहाँ पर आपने स्टार्ट किया है। व्हाट वाज द इंस्पिरेशन बिहाइंड इट। अब यहाँ पर क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे। टॉक अबाउट योर बिजनेस philosophy, what you want to achieve and offer to your customers and tell them anything else that is relevant। उसके बाद आप जो है बताओगे अपने बिजनेस के बारे में, अपने बिजनेस की फिलॉसफी के बारे में, और आप यहां पर ये चाहोगे कि हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं अपने कस्टमर्स की अटेंशन को, और किस तरीके से ऑफर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, और बता सकते हैं अपने बिजनेस का रेलेवेंट प्रोडक्ट्स या फिर कुछ भी अपने कस्टमर्स को। You are trying to create a connection to your customers and you need to be as transparent as possible. This will help to build up trust and your customers will be more likely to choose you over your competition। अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास आप जो है वो ट्राई करोगे क्रिएट करने के लिए कनेक्शन अपने कस्टमर्स के साथ, कि आप किस तरीके से एस्टेब्लिश करो बेहतर कनेक्शन अपने कस्टमर्स के साथ, और यहाँ पर आपको ये भी जरूरत है कि आप किस तरीके से ट्रांसपेरेंट जो है अपने बिजनेस को, यानी कि आपको जो ट्रांसपेरेंट है उसको इंप्लीमेंट करना था कि ये पॉसिबिलिटी रहे पेरेंट्स के लिए जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट कस्टमर्स हैं उनके लिए, कि वो किस तरीके से इसको देख सकते हो, किस तरीके से उनको क्या क्या ऑफर यहाँ पर मिल रही है। दिस विल हेल्प टू बिल्ड अप ट्रस्ट एंड योर कस्टमर्स विल बी मोर लाइकली टू चूज यू ओवर योर कंपटीशन। ये आपकी मदद करेगा बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट आपके कस्टमर्स के अंदर आपके लिए, और यहाँ पर आपको यहाँ पर ये मदद करेगी आप यहाँ पर चूज कर सकते हो किस तरीके से यहाँ पर एक बेहतर प्रोडक्ट इस कंपटीशन वाली मार्केट में। तो ये है हमारे पास अबाउट सेलर, यानी कि इसके अंदर आपके पास सारी वो चीजें हमने डिस्कस की, मैंने वो चीजें आपको एक्सप्लेन की जिसके अंदर आप एज अ सेलर, एज ए अमेज़न सेलर आप जो है अपना तारुफ करा रहे हो, यानी कि अपना इंट्रोडक्शन करा रहे हो। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है योर लोगो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका जो कंप्लीट सेलिंग है उसके लोगो क्या होना चाहिए, कि जो आपके यहाँ पर कंप्लीट सेलर अकाउंट जब आपने बनाया तो उसके लिए आपको एक लोगो चाहिए जो कि आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आप देखो, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स विल बी एबल टू सी योर लोगो इन अ नंबर ऑफ प्लेसेस। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स जो है वो यहाँ पर ये देखते हैं कि आपका यहाँ पर कंप्लीट लोगो है और किन किन तरीके से वो यहाँ पर देख सकते हैं, इंक्लूडिंग द ऑफर लिस्टिंग पेज on your store front and on your at a glance page। अब यहाँ पर ये जो लोगो है वो कहाँ का नजर आ सकता है। लोगो आपके पास यहाँ पर जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पर नजर आएगा, जैसे कि आपके पास यहाँ पर प्राइसिंग लिस्ट है उसके ऊपर नजर आएगा, आपके पास जो स्टोर है उसके फ्रंट पे नजर आएगा, जो स्टोर यानी कि जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट आपकी दुकान है उसके ऊपर नजर आएगा, और आपके पास जो ग्लांस पेज है उसके ऊपर भी नजर आएगा। तो लोगो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कीप योर लोगो टू 120 by 30 pixels and do not include any URL or references to your website in it। और आपका जो लोगो होना चाहिए वो 120 by 30 पिक्सल्स का होना चाहिए, और इसके अंदर आप कोई भी URL रेफरेंस के लिए या फिर आपकी वेबसाइट का URL हो या फिर आपकी फेसबुक पेज का URL हो, मतलब कोई भी URL आप रेफरेंस के लिए इसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। ओके, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट जो कि है योर रिटर्न एंड रिफंड्स पॉलिसीज। Give your customers full instructions on how they can return items for a refund or a replacement। अब यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनको आप किस तरीके से फुल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करोगे कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर आइटम्स को रिटर्न नहीं करोगे, या फिर रिटर्न जो है आप यहाँ पर रिफंड नहीं करोगे, या फिर क्या क्या रिप्लेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, क्या क्या रिप्लेसमेंट आपके पास जो ऑप्शंस हैं। Let them know the address they need to send returns to and tell them approximately how long it will take you to process a refund or send out a replacement product। अब यहाँ पर उनको ये जानना जरूरी है कि उस एड्रेस के ऊपर जो कि जिसके ऊपर आपने जरूरत थी उसको सेंड करने की, उसके ऊपर आप किस तरीके से रिटर्न ले सकते हो, और अप्रोक्सीमेटली कितना लंबा रास्ता होगा, वो कितना लंबा प्रोसेस होगा रिफंड का, और वो आपको सेंड आउट कर सके रिप्लेसमेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट आपने दिया है उसमें कोई खराबी हो गई मान लो या कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसको रिप्लेसमेंट के लिए आपको उसी एड्रेस पे वो वापस सेंड कर सकते हो, और आप जो है किस तरीके से उसको ले सकते हो। तो इन सब चीजों में आप यहाँ पर कितने तेज हो या फिर आपकी कंप्लीट टीम कितनी तेज है वो भी यहाँ पर कस्टमर्स देखते हैं। When you are setting up your policies, do bear in mind that Amazon has a requirement that all sellers allow
customers to return goods for a minimum period of 30 days after the sale. उसके बाद जब आप यहाँ पर सेटअप करते हो अपनी पॉलिसीज को और वो पॉलिसी बियर करती है, कि उसके दिमाग में होती है कि आपने अमेजोन के ऊपर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है सेलर्स के लिए, सारे सभी सेलर्स के लिए, कि वो अलाउ करे कस्टमर्स को कि वो जो है वो यहाँ पर रिटर्न कर सके गुड्स और मिनिमम पीरियड में, यानी कि आपके पास कम से कम टाइम के अंदर जो है अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो उसको रिटर्न कर सके विद इन द पीरियड ऑफ 30 डेज आफ्टर द सेल, यानी कि सेल्स करने के 30 दिन के अंदर अंदर, मिनिमम 30 दिन के अंदर अंदर वो सेल जो आपके पास प्रोडक्ट है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो रिप्लेसमेंट के लिए उसे वापस कर सके। ओके, तो फाइनली हमारा ये जो कंप्लीट ट्यूटोरियल है, जो कंप्लीट सेशन है वो हो गया एंड, और हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छी और बहुत ही कमाल वाली चीजें सीखी और आई होप कि आप लोगों के ट्यूटोरियल के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत सारी नॉलेज के अंदर आपकी इजाफा हो गया होगा। तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आएगा और ये सेशन के अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की अमेजोन के बारे में और काफ़ी चीज़ें अमेजोन के ऊपर सेलिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको लेकर आप यहाँ पर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हो अमेजोन के ऊपर, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की। तो फाइनली ट्यूटोरियल हो चुका है यहाँ पर एंड, बाकी सीखेंगे आगे आने वाले अमेजोन FBA के पार्ट 4 में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।